रेड एंड येलो सॉइल हो गई। अब आती है आपकी डेजर्ट सॉइल, डेजर्ट सॉइल 5 नंबर पे डेजर्ट सॉइल हो जाती है आपकी, और 6 नंबर पे आपकी आ जाती है फॉरेस्ट सॉइल। तो ये आपकी जो इम्पोर्ट, वैसे देखिए कई प्रकार की और मिट्टियां भी होती हैं, ये आपकी इम्पोर्टेंट जो है सॉइल हो गई। अब आपको जो है ये देखना है इसकी विशेषताएं क्या है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में यही पूछा जाता है कि एलुविल की जो फीचर्स हैं, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एलुविल सॉइल, या ब्लैक सॉइल, लैटेराइट सॉइल एंड रेड एंड येलो सॉइल। तो मोस्टली जो एग्जाम में जो पूछी जाने वाली, वैसे तो देखिए कंफर्म तो कुछ नहीं होता आपका एग्जाम में क्या आएगा, लेकिन जो एग्जैक्टली सबसे ज़्यादा जो मिट्टियों के बारे में पूछा जाता है वो आपकी आती है एलुविल सॉइल और ब्लैक सॉइल। तो हम सबसे पहले देखते हैं एलुविल सॉइल। इस सॉइल के बारे में हम जानना चाहते हैं कि ये मिट्टी कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो एलुविल सॉइल के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये हमारे जो आपका जो मैदानी क्षेत्र है, जो प्लेन्स हैं, जो इंडियन नॉर्थन प्लेन्स है, सबसे ज़्यादा मात्रा में आपकी जो है ये मिट्टी पाई जाती है। आपका इंडिया का मैप दिया गया है आपकी बुक में, आप देख सकते हैं। जो इंडिया का जो मैप है आपका, देखिए हम यहाँ पर छोटा सा एक मैप बना लेते हैं। ये हमने यहाँ पर एक छोटा सा मैप बना लिया। इस तरीके से, थोड़ी एग्जैक्ट तो नहीं बना, लेकिन देखिए बच्चों, तो ये हमने आपका इंडिया का मैप बना दिया। इंडिया के मैप में आपको पता है, चूंकि ये वाला जो पार्ट्स है इधर से होती हुई गंगा, जो यमुना नदियाँ जो निकल के आती हैं, ये आपका यहाँ से होता हुआ जो ये नॉर्थन प्लेन्स है, जहाँ पर जो है ब्रह्मपुत्र और आपकी जो गंगा रिवर है, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है, और वैसे तो 3 प्रमुख नदियां आपकी सिंधु नदी भी आ जाती है। इन लोगों के जो इन जो नदियां हैं, इनके जो बीच का क्षेत्र है, इन नदियों के साथ आए जो इम्पोर्टेंट जो इसके साथ जो गाद वगैरह आती है वो यहाँ पर जमा होती रहती है। तो ये जो क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा जो उपजाऊ मिट्टियों का क्षेत्र बन जाता है। तो ये आपका सबसे ज़्यादा जो प्लेन्स हैं आपके नॉर्थन प्लेन, स्पेशली आपका, अगर हम यहाँ से पंजाब से होता हुआ स्टार्ट करेंगे, पंजाब से होते हुए हरियाणा, हरियाणा से होते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार और आपका वेस्ट बंगाल में, जहाँ पर जो गंगा और यमुना नदियाँ जाकर, सॉरी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जाकर के बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं। तो आपको पता है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और उपजाऊ क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा जो जो क्रॉप होता है, इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा इन्हीं क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये आपका सबसे ज़्यादा, वैसे देखिए उपजाऊ मिट्टी और भी जगह पाई जा सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र है वो आपका यहीं पर आता है। इसके बारे में हमने आपको 8th क्लास में बता भी दिया था। एलुविल सॉइल आपके जो प्रकार बताए थे, इसमें आपका खादर और बांगर जो इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता है खादर जो होता है न्यू एलुविल सॉइल होती है, और जो बांगर होता है वो आपकी ओल्ड एलुविल सॉइल होती है, क्योंकि खादर में जो बाढ़ का पानी है वो प्रत्येक साल पहुंचता रहता है, जिसके कारण वहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है, और बांगर में प्रत्येक साल नहीं पहुंचने के कारण वहाँ की मिट्टी जो है ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है। अब आता है ब्लैक सॉइल, इंपॉर्टेंट सॉइल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सॉइल है, क्योंकि अब ये सबसे पहले हम कहाँ पर देखते हैं, आप इंडिया के मैप में देखेंगे तो आपका जो डेक्कन ट्रैप है ना, स्पेशली आपका जो मध्य प्रदेश वाला जो रीजन है, इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये आपकी जो क्या कहते हैं ज्वालामुखी, उनकी जो लावा होता है उसके टूटने से बनी हुई है सबसे ज़्यादा। तो इसलिए ये ब्लैक, इसका, क्योंकि लावा जब सूखने के बाद जब वो ठंडा होता है तो उसका कलर ब्लैक हो जाता है, तो इसीलिए इसका कलर भी ब्लैक है। और आपका कुछ पार्ट जो आपका गुजरात वगैरह में इस मिट्टी का पाया जाता है, इधर उड़ीसा वगैरह के साइड में पाया जाता है, इसका कलर जो है ब्लैक सॉइल है। और सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट काय के लिए है, कॉटन की क्रॉप के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे कभी कभी जो है ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। ठीक है बच्चों, तो आप ये ध्यान रखें। अब आती है लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट सॉइल का क्षेत्र आपको पता होना चाहिए, सबसे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लेकिन इसका जो क्षेत्र है आप देखते हैं यहाँ पर कर्नाटक के साइड से गोवा वगैरह होता हुआ ये कुछ क्षेत्रों में, कुछ यहाँ पर भी पाई जाती है, इस तरीके से ये वाली सॉइल पाई जाती है। ठीक है बच्चों, अब आती है आपकी रेड एंड येलो सॉइल। तो रेड एंड येलो सॉइल जो आपकी है वो आप देखते हैं, ये आपका जो रीजन बनता है उड़ीसा वगैरह वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर पाई जाती है। डेजर्ट सॉइल, डेजर्ट सॉइल स्पेशली आप देखते हैं जो राजस्थान का जो थार डेजर्ट है वहाँ पर पाई जाती है। ठीक है,
अब आती है आपकी फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल में हम आपको देखते हैं जहाँ पर जो है वर्षा ज़्यादा होती है, खासतौर से तटीय इलाकों में, और इधर अरुणाचल प्रदेश की साइड पर, इन साइड पे जो जहाँ पर जंगल ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं वहाँ पर आपकी पाई जाती है फॉरेस्ट सॉइल। तो ये आपकी जो है सॉइल के प्रकार हो गए और हमने आपको इनके पूरे डिटेल में बताया हुआ है। स्पेशली आप दो मिट्टियों के बारे में आप क्वेश्चन जरूर नोट कर लें, इनके फीचर्स के बारे में, किस तरीके से मिट्टियों का निर्माण होता है और कौन सी फसलों के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक होती है। तो हमने पूरा आपको क्लासिफिकेशन करके समझाया, मिट्टियों के प्रकार बताए और कौन सी मिट्टी कहाँ पड़ती है। क्योंकि आपको पता है बेटा ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सारा एक्सप्लेन करना संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर वीडियो लंबा हो जाता है और एक बार में नहीं आ पाता अपलोड होने में, इसलिए मैं आपको थोड़ा शॉर्ट मेथड में भी बता देता हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत लगती है, कोई प्रॉब्लम्स आती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर पूछ सकते हैं, तो हम वहाँ पर आपको आंसर जरूर बताएंगे। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखना। तो ये सारे आपके क्या हो गए, मिट्टियों के प्रकार। अब अभी जो हमने यहाँ पर बताया लैंड डिग्रेडेशन और सॉइल इरोजन, ये वाले टॉपिक पे फिर हम लौट के आते हैं। अब आ रहा है आपका टॉपिक सॉइल इरोजन। जो मेन टॉपिक है वो आपका क्या है, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, मृदा अपरदन या मिट्टी का कटाव। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है सॉइल इरोजन क्या है। तो अगर आप लोग जानते हो तो कमेंट बॉक्स में इसकी डेफिनेशन लिख के जरूर भेजें, लेकिन हम आपको बताते हैं सॉइल इरोजन क्या होता है। सॉइल इरोजन, व्हेन द अपर लेयर ऑफ सॉइल रिमूव बाय ह्यूमन फैक्टर और नेचुरल फैक्टर्स इज नॉन एज सॉइल इरोजन। यानी जब मानवीय या प्राकृतिक कारणों से जो अपर लेयर होती है, मिट्टी की जो ऊपरी जो सतह होती है, वो किन्हीं कारणों से रिमूव हो जाती है, एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, तो उसे कहते हैं मिट्टी का कटाव। समझ में आया। मृदा अपरदन का मतलब क्या है कि मृदा अपरदन का मतलब होता है हमारी जो मृदा की ऊपरी परत है, जो उपजाऊ परत है, वो या तो प्राकृतिक कारणों से या मानवीय कारणों से जब उसका कटाव होकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह करके चली जाती है, तो उसे हम बोलते हैं मृदा अपरदन या सॉइल इरोजन। तो हम इसमें देखिए इसके रीजंस देखेंगे, क्या मिट्टी कटाव के कारण क्या होते हैं। तो हम सबसे पहले आपके देखते हैं नेचुरल, और दूसरे नंबर पर देखेंगे आपका ह्यूमन। देखो नेचुरल में हम सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। नेचुरल में देखते हैं आप, सबसे पहला आता है आपका फ्लड। फ्लड जानते हैं आप लोग, बाढ़, बाढ़ आने से, ठीक है बच्चों। अगर बहुत सारा क्या होता है, बहुत ज़्यादा अधिक बारिश हुई, ठीक है, बारिश होने से क्या होता है मिट्टी का कटाव हो जाता है, बाढ़ आ जाती है, बाढ़ से ऊपरी जो मृदा होती है वो बह करके चली जाती है। तो ये आपका क्या होगा, प्राकृतिक कारण, क्योंकि ये हमारे द्वारा तो हुआ नहीं मिट्टी का कटाव, ये प्रकृति के द्वारा हुआ। प्रकृति के द्वारा मिट्टी का कटाव होगा, तो ये बाढ़ के द्वारा मिट्टी का कटाव हो जाता है। दूसरा आपका एयर, बहुत तेज तूफान आते हैं, आंधियाँ आती हैं, तो इससे भी जो है मिट्टी का कटाव हो जाता है, ठीक है बच्चों। इसके अलावा और भी रीजन हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज के। ह्यूमन एक्टिविटीज में देखिए क्या है, हम अपने पशुओं को चराने जाते हैं, तो पशुओं के चराने से क्या होता है, जो उनके खुर होते हैं वो नुकीले होते हैं, तो उपजाऊ जो मिट्टी होती है उनके खुरों से कट कट के एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। दूसरा क्या है आपका, इसमें हम बहुत ज़्यादा मात्रा में जंगलों को काट रहे हैं, जंगलों में काटने से मिट्टी का कटाव होता है। इसके अलावा क्या है, हम लोगों ने जो डैम्स वगैरह बनाए हैं तो बहुत लाभदायक, डैम्स वगैरह बनाने से भी कभी कभी बाढ़ आ जाती है, जिसके द्वारा मिट्टी का कटाव होता है। इसके अलावा क्या होता है, बहुत सारी मात्रा में जो जल भर जाता है, तो उसके द्वारा भी अपर लेयर बह के चली जाती है। तो ये बहुत सारे आपके जो कारण थे सॉइल इरोजन के हमने आपको बताए। इसके अलावा आपकी बुक्स में दिए गए हैं, तो आप उन्हें डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगर आपको कुछ समझने में ना आ रहा हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो एक हम आधा मिनट में फिर से आपका एक रिव्यू करते हैं। रिसोर्सेज क्या होते हैं जिनका हम उपयोग करते हैं, क्लासिफिकेशन क्या होता है रिसोर्सेज का, हमने आपको बताया था 4 प्रकार के रिसोर्सेज क्लासिफिकेशन में बताए थे। इसके अलावा हमने आपको लैंड रिसोर्स बताया, भूमि संसाधन बहुत महत्वपूर्ण होता है। भूमि संसाधन में हमने आपको लैंड यूज बताया था, टोटल लैंड यूज में हमने आपको ये बताया था कि 328 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर टोटल जमीन है, उसमें हमने आपको बताया था 27% फ्लैट यूज है। इसके अलावा 30% के अराउंड लगभग क्या आते हैं आपके माउंटेन्स वगैरह आ जाते हैं, 43% प्लेन्स आते हैं। उनमें से हम क्या करते हैं, जो हमारे पास टोटल एरियाज है
फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में 33% आपका होना चाहिए, लेकिन 33% नहीं है, 23% है ओनली। इसके अलावा ऐसी जमीन जिनके पास हमारे आंकड़े नहीं है, वो जमीन परती भूमि भी डली हुई है, तो ये रिपोर्टेड एरियाज के अंतर्गत आता है। इसमें हमने आपको बताया था नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिख करके जरूर देना, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कौन सी है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछ रहा हूं, वो क्वेश्चन ये है कि विश्व में सबसे ज्यादा ऐसा देश कौन सा सबसे ज्यादा मात्रा में जंगल पाए जाते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अगर आपको आंसर पता है तो लिखना ना भूलें। ऐसा कौन सा देश है जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में जंगल पाए जाते हैं। एक तो आपका ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा, इन क्वेश्चन में आप एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और नोट करके हमें बताएंगे, आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इंडिया का कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो ये आपका पूरा टॉपिक हो गया। मुझे उम्मीद है ये आपके टॉपिक समझने में आया होगा। अगर आपको समझने में आया हो तो एक लाइक बनता है। अपने जो फ्रेंड है उन सबको बोल देना बच्चों कि पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें और गवर्नमेंट की गाइडलाइन का पालन करें। नमस्कार, बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। धन्यवाद।